गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश वाकीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में जो लैंड को लेकर डिस्प्यूट है, राइट है, स्पेशली जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे संबंधित है, राइट है। तो ऐसे क्या डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, विल टॉक अबाउट इट। एंड बॉर्डर है उसको फेंसिंग करने की बात की जा रही है, उससे क्या संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो सो फार ये हुआ कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर उन्होंने वर्ड ऑफ एक्सचेंज किया है, ठीक है, ताकि फेंसिंग को किया जा सके दोनों साइड को, दोनों साइड लाइक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो एक तरह से एक प्रोटोकॉल और कुछ पास्ट एग्रीमेंट उसके आधार पे इसको करने की कोशिश करेंगे, राइट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कितनी लेंथ है बॉर्डर की इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो लगभग ये है 4096 किलोमीटर के आसपास, राइट। ये सबसे ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर अगर हमारा इंडिया करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। कभी कभी पीटी में ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर होती है, तो याद रखिए सबसे पहले बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश की जो लैंड है हम उससे बॉर्डर जो शेयर करते हैं वो 4097 या 96 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद चाइना का है, ठीक है। चाइना का लगभग 3488 के आसपास है। फिर इसके बाद में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान का 3323 के आसपास है। फिर इसके बाद में नेपाल का आता है, नेपाल का 1751 किलोमीटर के आसपास है। और इसके बाद में म्यांमार का आता है, ठीक है, म्यांमार का आता है 1643 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद में भूटान आता है, ठीक है। भूटान का कितना आता है, भूटान का लगभग आता है 699 किलोमीटर के आसपास, 699 किलोमीटर के आसपास। लास्ट में आता है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान आता है 106 किलोमीटर के आसपास। ये हम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं नियरेस्ट कंट्री के साथ। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, पहला बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ये पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाने की संभावना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर, राइट। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, बांग्ला अभी अगस्त में ही उन्होंने कुछ रिजिम चेंज हुई, आपको पता है। शेख हसीना जो कि भूतपूर्व पीएम थी बांग्लादेश की, वो इंडिया में भाग कर आई थी, आपको पता है। सो इसके बाद में बॉर्डर को लेकर कुछ प्रॉब्लम आई, बॉर्डर से जो फेंसेस रिलेटेड फेंसिंग करते हैं उससे रिलेटेड कुछ समस्या उभर कर अभी आई है, और इसके कारण बहुत ज़्यादा टेंशन है, राइट, दोनों कंट्री के बीच में। स्पेशली 5 जगह का उन्होंने बताया कि 5 जो जगह है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फेंसिंग को लेकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही कि हम एक क्राइम फ्री बॉर्डर को इंश्योर करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसके लिए हम कार्यरत हैं और ये पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी तक कितनी बॉर्डर उसको फेंस कर चुके हैं हम, तो एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की, ठीक है, 2023-24 की। उन्हें पॉइंट आउट किया है, मतलब बताया उन्होंने कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर, उसमें से 78%, तो लगभग इसका डेटा याद रखिएगा 80% के आसपास, ठीक है, जो बॉर्डर है उसको अभी तक फेंस कर चुके हैं, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बेसिकली 5 स्टेट हैं हमारे जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से नाम याद रखिएगा, अगेन पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और ऐसे 6 फ्रंटियर्स है जहाँ पर बीएसएफ, ठीक है, आसाम फ्रंटियर और मेघालय फ्रंटियर और मिजोरम फ्रंटियर है, ठीक है। फिर चाचर फ्रंटियर है या फिर त्रिपुरा फ्रंटियर, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर एंड साउथ बंगाल फ्रंटियर। ये 6 ऐसी फ्रंटियर है जहाँ पर हमारी जो भी बीएसएफ वगैरह है और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ वो काम करती है और लगी हुई रहती है, ठीक है। कुछ जो फ्रंटियर्स हैं, मतलब कुछ जगह वहाँ पर 80% के आसपास एकदम ऑलरेडी फेंस्ड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एरिया है वहाँ पर केवल 50% के आसपास ही है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है मेघालय का मान के चलिए वहाँ पर 82% जो बॉर्डर है वो ऑलरेडी फेंस्ड है, और कुछ वहाँ की जगह बहुत ही कम है, ठीक है। सो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट या एक दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, लाइक मेघालय एग्जाम्पल दे दीजिए कि वहाँ पर 80% के ऊपर है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिस्पैरिट क्यों आ रही है, मतलब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन फेंसिंग, ठीक है। तो चैलेंजेस ये, पहले चैलेंजेस तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन फेंसिंग। तो याद रखिएगा कि जो टेरेन है, मतलब वहाँ की जो जगह है, जोग्राफिकली जो जगह है उसके कारण उबड़ खाबड़ है, राइट। इसके कारण पहला पॉइंट तो याद रखिएगा। दूसरे याद रखिएगा हैबिटेशन, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास अगर हैबिटेशन है और वहाँ पर फेंस कर रहे हैं तो आने जाने के लिए प्रॉब्लम होती है,
ठीक है, लोगों को, इंडिया वालों को भी और बांग्लादेश वालों के लिए भी है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस आ रही है। ठीक है, इसके अलावा रिवराइन है, मतलब रिवर वगैरह जा रही है वहाँ की जगह से, जिसकी इच्छामती और एक पद्मा का एग्जाम्पल दे रखा है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह काम करती है बिटवीन द टू कंट्री। अब रिवर है, रिवर के ऊपर से या फिर रिवर को क्रॉस करके बॉर्डर बनाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। ये अगेन प्रॉब्लम हमारी तीसरी। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ने, जो हमारी होम मिनिस्ट्री, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई है। ठीक है, जो कि फेंसिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिवर का तो एक मैंने एग्जांपल बता दिया। इसके बाद और एक एग्जांपल है जिसको चार बोलते हैं। चार इज लाइक जो सिल्ट होता है, मतलब एक तरह से ये मान लीजिए नदी बह रही है और उसके आसपास एक तरह से वहाँ पे आता है, कच कूड़ा करवट आ गया, वहाँ की जगह वेस्ट वगैरह आ गया, वो भी वहाँ पे जम गया है। तो यहाँ पर भी फेंसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जोग्राफिकल प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो पॉपुलेशन है दोनों कंट्री की इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास, वो कभी कभी रेसिस्ट करती है, मतलब वही मना करती है कि नहीं आप फेंसिंग वगैरह मत करिए, अगेन बिकॉज ऑफ उनकी कन्वीनियंस के कारण वो आ नहीं जा पाएंगे, उनके रिश्तेदार होंगे एक दूसरे के देश में, एक दूसरे के रिश्तेदार होने के कारण डेफिनेटली वो इसको अपोज करेंगे। ठीक है, सो प्रोटोकॉल क्या है बॉर्डर फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में? तो याद रखिएगा 1975 में एक जॉइंट बांग्लादेश और इंडिया गाइडलाइंस बनाई गई थी। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि हम कुछ आइडेंटिफिएबल जो बाउंड्री लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम फेंसिंग करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोले या तो एक रियल होगा या फिर वर्किंग होगा। ठीक है, उसको एकदम फिक्स कर दिया जाएगा, और किसी भी साइड पर, दोनों साइड पर एक परमानेंट या फिर टेम्परेरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं होगी। मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ ये बॉर्डर है, तो इसके आसपास हम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है डिप्लॉय यहाँ पर नहीं करेंगे। ये बात कहने की मतलब व्हाट इज द मीन हियर, राइट। इसके अलावा और भी कोई आर्म्ड फोर्सेस है, वो 150 यार्ड मतलब ये डिस्टेंस है, इसके आसपास हम कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको डिप्लॉय नहीं करेंगे, और कोई भी परमानेंट एक पोस्ट वहाँ पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब तक कि एक जो फाइनल डिमार्केशन ना हो जाएगी, फाइनल मतलब लैंड इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसको अगर फाइनली हम आइडेंटिफाई नहीं कर लें, तब तक हम 150 यार्ड के डिस्टेंस पे कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट कर बोलते हैं 1975 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि ऐसी जगह है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर के एकदम पास में है, वहाँ पे फेंसिंग की ज़रूरत है विद इन दी 150 यार्ड की, दोनों साइड पे, लेकिन कब? जब दोनों कंट्री म्यूचुअली एग्री हो जाए तब। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री एग्री हो रही है और दूसरी नहीं हो रही, तो अगेन इट विल बी प्रॉब्लम। ठीक है, रिसेंटली प्रॉब्लम ये हुआ कि दोनों कंट्री के बीच में क्लेम करने लगे, एक वहाँ की जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, उसको बीजीपी बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया की जो बीएसएफ है, उनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो ऑनर किया गया था, एग्रीमेंट था, ऑनरिंग करना चाहिए था, मतलब जो एग्रीमेंट था उसको ऑनर करना चाहिए था, मतलब उसको मानना चाहिए था, अगस्त 2024 में किया था, लेकिन उसको नहीं मान रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। जो बीएसएफ हमारे जो आर्म फोर्स है उसके जो चेयरमैन है, जनरल डायरेक्टर है, उनका नाम क्या है, दलजीत सिंह चौधरी, उन्होंने भी ये बोला कि कुछ एरिया में अभी भी कुछ अनफेंस्ड है बॉर्डर के आसपास। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये कि आना जाना हो रहा है, घुसपैठियाँ हो रही, इधर से उधर लोग आ रहे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दूसरी एक्टिविटी भी चल रही है इसके अलावा, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट है। अब कुछ अगर ये चीज़ हो रही है तो कुछ हमें मेजर्स लेने की आवश्यकता है। अगर पूछ रहा था कि व्हाट आर द मेजर्स कैन बी टेकन, तो याद रखिए कुछ गैप्स है तो उसको टेक्निकली सोल्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि फ्लड लाइट का इस्तेमाल करो, या फिर कैमराज का, फिर ड्रोन का इस्तेमाल करो, जिससे कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर ध्यान रखा जा सके, और इन्फ्लेंट्रेशन वगैरह हो रहा है या फिर घुसपैठिया हो रहे हैं उनको रोका जा सके। अब आगे क्या हो सकता है, व्हाट लाइज अहेड? उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि कंप्लीट फेंसिंग हो, जितने भी और भी जो स्ट्रेचेस बचे हैं वहाँ पर। ठीक है, पॉलिटिकल जो रिटॉरिक्स है, मतलब एक तरह से जुमला है, वो एक बीएसएफ को और दूसरी जो पार्टीज़ है वो बीएसएफ और जो भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट फोर्सेस है उनको अक्यूज़ कर रहे हैं कि आप ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस कमेटी है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, स्टेट लेवल पे लगातार स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्री करती है कि बॉर्डर को फेंस करने की आवश्यकता है। ठीक है, जनवरी 2025 में वेस्ट बंगाल कैबिनेट ने अप्रूव भी किया था, और उन्होंने 0.9 एकड़ लैंड भी उन्होंने करीमपुर को दिया। करीमपुर में मतलब बीएसएफ को दिया था, ताकि वहाँ की जगह फेंस वगैरह उसको सेटअप कर सके। ठीक है, तो डिस्पाइट डिस्प्यूट्स होने के बावजूद भी इमर्जिंग इन दी मालडा, ठीक है, राजशाही एंड दी कोच बिहार,
ठीक है? वहाँ की जगह इशू इमर्ज हुए हैं, ठीक है? तो अभी 2014 में अगस्त 5 से लेकर अभी तक अनरेस्ट चल ही रहा है, ठीक है, बांग्लादेश में। और इसके कारण कुछ घुसपैठिया वगैरह और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ ना कुछ चीज़ें होती जा रही है। तो इसको लेकर बड़ा कंसर्न है, ना केवल भारत वाले बल्कि बांग्लादेश वाले, पर इट्स स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंसर्न है, क्योंकि लोग आ रहे जा रहे हैं। तो लेट्स सी, अब ये सारी चीज़ चल रही है लगातार। और अब मीटिंग है जो बीजीपी, लाइक बांग्लादेश गार्ड फोर्स और इंडिया की जो है, ठीक है, बीएसएफ, इनके जो हाई लेवल ऑफ ऑफिसर्स, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, उनके बीच में बात चल रही है। और 16 और 20 फरवरी के बीच में और भी बात होगी। इसके बाद देखते हैं कि क्या आउटकम आता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप, स्पेशली इन द लैंड डिस्प्यूट एंड बॉर्डर फेंसिंग से संबंधित, ठीक है। आई होप आपको ऐसे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।